हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष, ऑल इंडिया रैंक 540। तो आज मैं आपको 5 मिस्टेक्स ऑफ ए पीजीटी एस्पिरेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। जो नंबर 1 है कि जो ए पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं वो गोविंद पारेख को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और वो अपनी कोचिंग के सहारे बैठे रहते हैं। तो आपको क्या करना है, गोविंद पारेख में से भी आपको जो थ्योरी पोर्शन है वो करते रहना है। चाहे आपके मॉड्यूल्स कितने भी अच्छे हों, आपको गोविंद पारेख की थ्योरी भी पढ़नी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चरक संहिता, शिशु संहिता या फिर अष्टांग, ये तो आपको संहिता से करनी है। लेकिन आप माइनर संहिता हो गई, जैसे काश्यप संहिता, शारंगधर या फिर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको गोविंद पारेख में से भी पढ़ के जाना है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आपके पास अभी काफ़ी टाइम है तो आपको करते रहना है ये भी। और उसके बाद क्या है, आपको कुछ लोग होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते। आपकी सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बताएंगे कि जो आगे का ट्रेंड है या फिर जो आगे जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो कहाँ कहाँ से आने वाला है, कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, कहाँ कहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ कहाँ पर आपको कम टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि चरक संहिता में महाकषाय में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्नेह अध्याय में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आग्रह द्रव्य में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और फर्स्ट चैप्टर दीर्घ जीवती अध्याय वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस हिसाब से आपको ये चैप्टर्स करके जाने हैं। या फिर आपको विमान स्थान का जो 8th चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है। ये कैसे पता चला, ये हम लोग जब प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को समझते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो ही ये आपको समझाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, गोविंद पार्क में से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर आप कहीं से भी डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें, ताकि आपको जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है वो जल्दी से समझ आ जाए। और उसके बाद क्या है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, सारा दिन क्या करते हैं, थ्योरी पे बैठे रहते हैं। मतलब दे वुड डोंट ट्राई टू सॉल्व द एमसीक्यूज अबाउट द थ्योरी। मतलब वो क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं पर उसके रिलेटेड एमसीक्यूज बिल्कुल सॉल्व नहीं करते। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या हो जाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझना चाहिए कि जो AIAPGT एग्ज़ाम है ये कोई थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एग्ज़ाम है। यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो आपको इजीली कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर आप ऐसे नहीं कि आपको पूछा कुछ गया है और लिखा कुछ आओ और पास हो जाओ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको टू द पॉइंट, मतलब जो उसने पूछा है वही उस 4 ऑप्शंस में टिक करना होता है। और जो एग्जामिनर 4 ऑप्शंस डालता है वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए डालता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एमसीक्यूज जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करना है। जितने आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे आपको कन्फ्यूज़न क्वेश्चंस में उतनी ही कम होगी और उतना ही जल्दी आप उसको कर पाओगे। और नंबर जो 4 पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप असर्शन रीज़न टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है वहाँ पर AIAPGT में असर्शनिंग रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इसीलिए आपको ये सॉल्व करके जाना है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को जो क्वेश्चंस हैं वो टाइम के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, जहाँ फिर अगर आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके साथ साथ टाइमर होना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि वहाँ पर जब एग्ज़ाम वो लिख रहे थे टाइम कम पड़ गया या फिर किसी को क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको विद इन द लिमिट ऑफ द टाइम आपको सभी 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। और जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें क्या है कि आपको सिटिंग होनी चाहिए आपकी अच्छी, क्योंकि आपको वहाँ पर भी जो है AIAPGT में भी आपको 3 घंटे या 2 घंटे आपको वहाँ पर बैठ के एग्ज़ाम लिखना है। तो आपको अभी से आपको ये आदत डालनी चाहिए कि आप 120 मिनट के लिए आप बैठोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक उसी तरह जैसे आप क्वेश्चन जो ओरिजिनल आपका पेपर होने वाला है वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। तो यही मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा। तो अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को अपने सुधार लोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ बने रहिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर मनीष। धन्यवाद दोस्तों।